पर्व और त्योहार के पहले हमें कभी मैदावल में, कभी बखिरा में, कभी खलीलाबाद में, कभी धनघटा में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए आना पड़ता था, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए आना पड़ता था, रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता था। अब मैं कह सकता हूं, मैं लखनऊ से ही देख सकता हूं कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटपाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य होता है तब परिणाम आते हैं। पहले आज जब हम तामेश्वरनाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो बहनों और भाइयों, ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है, भारत की विरासत का हम सम्मान करना चाहते हैं। इससे पहले पैसा था, लेकिन यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पे खर्च हो जाता था। ये पैसा कहीं पे संत कबीर एकेडमी के लिए नहीं खर्च होता था। संत कबीर तो निर्गुण धारा के थे, उन्होंने जितना मुस्लिम कट्टरपन के खिलाफ कहा उतना ही हिंदू कट्टरपन के खिलाफ भी कहा, लेकिन हिंदू ने उन्हें पूजा है और मुसलमान दूर से भी नहीं छूना चाहता है। यही अंतर है, यही अंतर है। आज संत कबीरदास जी के नाम पे एकेडमी बनती है, ऑडिटोरियम बनता है, और साथ साथ बाबा तामेश्वरनाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मैंने तो कहा है तामेश्वरनाथ धाम के लिए जितने लोग वहां बसे हुए हैं, उनको हम मुआवजा देंगे, बसाने की व्यवस्था करेंगे, वे लोग सहयोग करेंगे तो आने वाले कई 100 वर्षों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम धाम का निर्माण हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं, पैसा हम दे देंगे, वे सहयोग तो करें। बैजूनाथ धाम का मंदिर बीच में क्षतिग्रस्त हुआ था, हमने धर्मार्थ कार्य विभाग को कहा है जल्दी से उसका प्रस्ताव मंगाओ, वहां पे भी कोई कार्य होना चाहिए, बैजूनाथ धाम में भी हो जाना चाहिए। बदलता हुआ संत कबीर नगर बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना, विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कताई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही है। ये सीजन याद करिए, ये सीजन संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया,
बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा के बच्चों के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। हर मां इस बात से सशंकित रहती थी कि ये बीमारी, ये 9 की बीमारी, ये मस्तिष्क ज्वर न जाने किस बच्चे को निगल लेगी। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला था, वह कुछ नहीं कर पाई। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनी, आज इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब 9 की बीमारी नहीं, मस्तिष्क ज्वर नहीं है। अब बच्चों की मौत बीमारी से नहीं हो सकती, वैसे ही नहीं हो सकती जैसे अब कोई माफिया किसी नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बीमारी, इस क्षेत्र के लिए बीमारी और यूपी को बीमारू राज्य, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया था। पाप ये करते थे, भुक्तभोगी आपको होना पड़ता था, यहां के नौजवानों को होना पड़ता था, यहां के बच्चों को होना पड़ता था। भ्रष्टाचार इनका और खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता था। वे समय काल कल्पित होते थे। आज बहनों और भाइयों, बीमारी को भी समाप्त किया और माफिया को भी समाप्त किया। माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश।